तो हेलो दोस्तों, बताइए आप सब कैसे हैं। मैंने आप सबसे कहा था कि हम लोग सोमवार से यूपी पुलिस का मिनी मॉक टेस्ट जीके का भी स्टार्ट करेंगे और वैसे ही हमने आज से किया है। बताइए, थोड़ा हमारे टाइपिंग महोदय जी ने ये सेट नंबर इसको 12 कर दिया है, पर ये आप लोग समझिएगा ये सेट नंबर 1 है। थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर 12 लिखा गया है। तो इससे हमें कोई लेन देन नहीं है, हमें तो सिर्फ सेट करने से मतलब है। और आज से एग्ज़ाम के 2 दिन पहले तक जितना भी हम आपके लिए सेट करा सकते हैं करा उपलब्ध कराएंगे। और RWA का मिनी मॉक टेस्ट है, जो नया वाला सेट आया है बुक, उसका ही ये पहला सेट है। तो आप लोग मिला भी सकते हो वहाँ से। और आप लोग बताइएगा कैसा लगा आपको सेट, और आप बताइएगा आपका इसमें नंबर कितना आया। पूरा 38 सेट का है मिनी मॉक टेस्ट का जीके। और आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए कि इसमें नंबर कितना आया है। चलिए आज का हम लोग सेट स्टार्ट करते हैं। चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संघीय शासन प्रणाली की विशेषता किस देश के संविधान से ली गई है। बताइए आप लोग, भारतीय संविधान में जो है संघीय शासन प्रणाली की विशेषता किस के देश के संविधान से ली गई है। तो एक का हो जाएगा डी, हमारा कनाडा के संविधान से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 2 नंबर, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के द्वारा संसद में विशेष अभिभाषण से संबंधित है। जैसे राष्ट्रपति संसद में विशेष अभिभाषण करते हैं तो किस आर्टिकल के तहत करते हैं, बताइए आप लोग। तो इसका हो जाएगा आर्टिकल 87 के तहत करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का हम लोग अपना। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 3 नंबर है, किसके शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया था। बताइए, किसके शासनकाल में जो है मेगास्थनीज एक विदेशी यात्री था ना जो भारत आया था। बताइए, तो वो हो जाएगा बी नंबर, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। आज का हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है, नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था। बताइए, नेटिव मैरिज एक्ट जो है वो किस वर्ष पारित किया गया था। तो 4 का हो जाएगा बी, 1872 में पारित किया गया था। आप लोग को देखिए कैसा लग रहा है सेट। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। अगर जो आप मेरे साथ जितना भी मैं सेट कराऊँ उतना सेट कर लीजिएगा तो वो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा और आप एग्जाम में अच्छा करके नंबर आइएगा। चलिए आज का 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य की जलवायु मुख्य रूप से किस प्रकार की होती है। बताइए, उत्तर प्रदेश राज्य की जलवायु मुख्य रूप से किस प्रकार की होती है। तो ये होती है उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु होती है उत्तर प्रदेश की। आप उत्तर प्रदेश वाले जो हैं वो उनको पता होगा अच्छी तरह से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर अच्छे क्वेश्चन हम लोग का क्या है। 6 नंबर क्वेश्चन है, मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन किसका एक सुंदर उदाहरण है। बताइए, मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन किसका एक सुंदर उदाहरण है। तो 6 का आंसर हो जाएगा ए सरोवरीय मैदान का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस देश को झीलों की वाटिका कहा जाता है। बताइए, झीलों की वाटिका किस देश को कहा जाता है। तो ये हो जाएगा 7 का आंसर हो जाएगा ए, फिनलैंड को झीलों की वाटिका कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की एक जनपद एक उत्पादन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। बताइए, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की एक जनपद एक उत्पादन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो 8 का हो जाएगा बी, स्वदेशी और विशिष्ट उत्पादनों को पुनर्जीवित करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। बताइए, भारत में जो है हरित क्रांति के रूप में जनक किसे जाना जाता है। तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन को जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास किया था। बताइए, भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास जो है किस पंचवर्षीय योजना के तहत किया था। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। 11 नंबर है, भारत में राजकोष नीति का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है। बताइए, भारत में राजकोष नीति का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है। तो ये हो जाएगा वित्त मंत्रालय के योग में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस भारतीय अर्थशास्त्री ने वर्ष 1998 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। बताइए, किस भारतीय अर्थशास्त्री ने वर्ष 1998 में जो है नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। तो ये हो जाएगा अमर्त्य सेन ने किया था। अमर्त्य सेन ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का 13 नंबर, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। बताइए, ये क्वेश्चन बायोलॉजी का है। ये भी क्वेश्चन बहुत भी आई है हमेशा एग्जाम में, हर एग्जाम में पूछ रहा है ये। बताइए, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो इसका हो जाएगा बी, यकृत हो जाएगा। इसको लीवर भी कहते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हास्य गैस का रासायनिक नाम क्या है। बताइए, हास्य गैस का जो है रासायनिक नाम क्या है। इसका हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
विश्व स्तर पर मानवाधिकार दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है बताइए। मानवाधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। हमने आप सबके लिए शॉर्ट वीडियो के माध्यम से सारे जो दिवस है मेन इंपॉर्टेंट उसका भी रिवीजन करवा रहे हैं, तो आप शॉर्ट वीडियो में भी देख सकते हैं। तो बताइए 15 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा। 15 का हो जाएगा ए, 10 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व प्रसिद्ध सालारंजा संग्रहालय भारत में किस शहर में स्थित है बताइए। विश्व प्रसिद्ध सालारंजा संग्रहालय भारत के किस शहर में स्थित है। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा बताइए आप लोग। 16 का हो जाएगा सी, हैदराबाद में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या नाम है बताइए। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी का क्या नाम है। ये सबको पता होना चाहिए। क्वेश्चन यूपी पुलिस का प्रीवियस ईयर है, ये हमेशा पूछता है। और आप थोड़ा एक नज़र में राजधानी को भी देख लीजिएगा। मैं तो आपको शॉर्ट वीडियो के माध्यम से इसका भी डिवीजन एक बार करवा दूंगा। तो 17 नंबर का आंसर हो जाएगा डी, कैनबरा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर। 18 नंबर क्या है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है बताइए। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका हो जाएगा 18 नंबर है। 18 का क्या हो जाएगा बताइए। 18 का हो जाएगा जिनेवा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का 19 नंबर। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है बताइए। भारत का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो कौन सा हो जाएगा इसमें। तो ये हो जाएगा 19 का बी, भारत रत्न हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का हम लोग। थोड़ा ओह क्या हो गया, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया। चलो कोई बात नहीं। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है बताइए। विंग्स ऑफ फायर जो है किसकी आत्मकथा है। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताइए आप लोग। हो जाएगा एपीजे अब्दुल कलाम का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई परियोजना किस नदी पर निर्मित है बताइए। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो 21 का हो जाएगा बी, बेतवा नदी पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का हम लोग। 22 नंबर। निम्नलिखित में से किसने सती प्रथा के उन्मूलन में मुख्य भूमिका निभाई थी बताइए। इनमें से सती प्रथा के उन्मूलन में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी। तो 22 का आंसर हो जाएगा ए, राजा राम मोहन राय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज। 23 नंबर। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किसके उत्पादन से बताइए। ऑपरेशन फ्लड का संबंध जो है वो किसके उत्पादन से है। 23 का हो जाएगा बताइए। अब 23 का 23 का हो जाएगा दूध उत्पादन से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार शिक्षा किस सूची का विषय है बताइए। शिक्षा जो है किस सूची का विषय हो जाएगा। तो 24 का हो जाएगा सी, समवर्ती सूची, मतलब सबको शिक्षा समान मिलना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर। भारत के वित्तीय वर्ष की अवधि क्या है बताइए। भारत में जो वित्तीय वर्ष की अवधि है उसे कितने से कितने तक जाना जाता है। ये क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स का। ये भी क्वेश्चन बहुत मतलब इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। तब बताइए 25 का आंसर क्या है। 25 का हो जाएगा बी, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला चूड़ी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है बताइए। चूड़ी उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला प्रसिद्ध है। तो 26 का हो जाएगा बी, फिरोजाबाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है बताइए। कंप्यूटर का जो है मस्तिष्क है वो किसे कहा जाता है। तो 27 का हो जाएगा सी, सीपीयू को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर। भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी कब चलाई गई थी बताइए। भारत में जो है पहली यात्री रेलगाड़ी जो है कब चलाई गई थी। तो 28 का हो जाएगा बताइए आप लोग क्या होगा। 28 का हो जाएगा बी। इससे कमेंट में बताइएगा कब, इसका छोड़ा दे बताइएगा कितना, मतलब छोड़ा दे बताइएगा इसका कब चलाई गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन क्या है। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है बताइए। कथक जो है किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो 29 का हो जाएगा सी, यूपी उत्तर प्रदेश का। आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, इसका बहुत अच्छा ध्यान से रखिएगा, ये क्वेश्चन भी आ सकता है हर एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन सी का सबसे समृद्ध स्रोत कौन सा है बताइए। विटामिन सी का जो है सबसे समृद्ध स्रोत कौन सा हो जाएगा इसमें। तो 30 का हो जाएगा बी, आंवला। खट्टा चीज़ों में विटामिन सी ज़्यादा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है। सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है बताइए। सूर्य के सबसे जो निकटतम ग्रह है वो कौन सा हो जाएगा। तो सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह जो है बुध हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का हम लोग। 32 नंबर क्या है। भारत की वर्तमान राष्ट्रपति कौन है बताइए। ये क्वेश्चन करेंट अफेयर्स का है, ये आप लोग को पता ही होगा। द्रौपदी मुर्मू जी है जो भारत के वर्तमान में राष्ट्रपति है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
33 नंबर, पंचतंत्र पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए, पंचतंत्र पुस्तक जो है इसके लेखक कौन है? तो 33 का हो जाएगा बी, विष्णु शर्मा हो जाएगा। ये सब RWA के मिनी मॉक टेस्ट अगर जो आप संडे वाला देते होंगे तो उसमें क्वेश्चन ये सब मिलता होगा आप लोग को, तो आप लोग यहाँ से रिवीजन बहुत शॉर्ट माध्यम से हमारे साथ कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 34 नंबर, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? बताइए, संयुक्त राष्ट्र संघ UN की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 34 का हो जाएगा बी, 1945 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग आज का। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? बताइए, विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? आप लोग को मैंने बताया है दिवस का, मैंने शॉर्ट वीडियो के माध्यम से यूट्यूब पर ही करा रहा हूँ, तो आप लोग उस शॉर्ट वीडियो को देख लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा उससे। तो बताइए, विश्व पर्यावरण दिवस जो है कब मनाया जाता है? तब 35 का हम लोग का हो जाएगा ए, 5 जून को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बताइए, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी जो है गंगा हो जाएगी। इसकी लंबाई बताइए, इसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर होती है इसकी लंबाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? बताइए, ये आपको पता होना चाहिए। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो 37 का हो जाएगा बी, सारनाथ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। 38 नंबर लास्ट क्वेश्चन शायद हम लोग का है ये। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी? बताइए, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत जो है कब की गई थी? तो इसका हो जाएगा 1942 में। तो आप लोग बताइएगा आपका 38 में कितना नंबर आया है कमेंट कर कर, और आपको कैसा सेट लगा। हम इसका टोटल जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक हम पूरा सेट कराएंगे, इसका RWA का पूरा मिनी मॉक टेस्ट खत्म कराते हैं। चलिए थैंक यू, जय हिंद।